डॉक्टर कोचर, आपके पास में न्यूट्रीबायो में बहुत सारे वेट लॉस के केसेस आते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस में क्या मेन एंड विमेन क्या वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं? उनका जो वेट लॉस रहता है वो डिफरेंट रहता है, क्या होता है? लेडीज एंड जेंट्स में फर्क तो है। फर्क ना सिर्फ वेट लॉस में आता है बल्कि वेट गेन में, पूरी वेट की फिजियोलॉजी में, पूरा प्रोसेस में बहुत सारे फर्क देखने को मिलते हैं। देखिए, पहली चीज ये है कि लोग समझ रहे हैं कि वेट जो है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि ज्यादा खाया ज्यादा वेट आ गया, कम खाया वेट चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वेट, बॉडी वेट जो है, बॉडी फैट डिपोजिशन जो है, वो बहुत ही बायोलॉजिकली एक्टिव स्टेज है। इसमें बॉडी की बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है, फिजियोलॉजी इन्वॉल्व है, मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है, हार्मोन्स इन्वॉल्व है, Okay. बहुत कुछ है। तो सबसे पहले तो हम जो डिफरेंस देखते हैं वो देखते हैं कि वेट गेन में क्या क्या फर्क है लेडीज में, जेंट्स में। अब लेडीज में हार्मोनल 3 स्टेजेस ऐसी आती हैं जो एक तरह से हार्मोनल सुनामीज हैं। जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, मिनार्की, जब जब प्रेगनेंसी होती है, और तीसरा जब पीरियड खत्म होते हैं, मेनोपॉज। ये तीनों हार्मोनल सुनामी आती हैं। Okay. हार्मोन्स बॉडी में ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं। तो या तो ये स्टेजेस पे हमने देखा है कि लोग वेट पुट ऑन करते हैं, नंबर 1। फिर वेट, आदमियों में वेट कभी भी पुट ऑन हो जाता है। विद मैच्योरिंग एज डेफिनेटली हो रहा है। बियॉन्ड 40s काफी ज्यादा हो रहा है। इनएक्टिविटी से बहुत कुछ हो रहा है। सेकंड जो देख रहे हैं वो बॉडी का जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म है, वो दोनों में बहुत फर्क है। फर्क क्या है? जेंट्स में विसरल फैट जल्दी आता है, जिसको कि हम एप्पल शेप्ड बोलते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं कि Obesity. बेली फैट जैसे बेली फैट ज्यादा ज्यादा आता रहता है। belly हाँ fat जी, ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। लेडीज में बिलो द हिप फैट ज्यादा आता है, जो पेयर शेप्ड जिसको बोलते हैं, ओबेसिटी है। अब विसरल फैट और जो बेली फैट है और जो बिलो द वेस्ट फैट है, इन दोनों का भी बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि विसरल फैट अलग तरह से बिहेव करता है, और जो बिलो द वेस्ट फैट है वो सबक्यूटेनियस फैट है। वो बायोलॉजिकली इतना एक्टिव नहीं है अभी जितना कि, इसलिए लेडीज में सेलुलाइटिस की टेंडेंसी आपको ज्यादा दिखती है उस जगह पे। हम ये सोचते हैं कि फैट, अब ये विसरल फैट जो है, ये इसके और भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। विसरल फैट में आपको डायबिटीज की टेंडेंसी, शुगर की टेंडेंसी, कोलेस्ट्रॉल की टेंडेंसी, फैटी लिवर की टेंडेंसी ज्यादा मिलती है। ओके। सिमिलरली जब हमारे प्रोग्राम पे लोग आते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि लेडीज जो हैं उनका जाता तो स्लो है, ऑल्दो लेडीज ज्यादा सिंसियर हैं फॉलो करने में, नेचुरल टेंडेंसी है उनकी। जेंट्स जो हैं वो इतने सिंसियर नहीं मैंने देखे हैं, मतलब हैं सिंसियर भी बहुत हैं, पर लकीली उनके लिए विसरल फैट जाता बहुत जल्दी है जी। अगर वो ठीक तरह से फॉलो करते हैं सब कुछ और गलत खानों से बचते हैं तो विसरल फैट जल्दी जाता है। फिर प्रॉब्लम आती है एज की, किस स्टेज पे कोई आया है हमारे पास। जो जो लोग मैच्योर होते जाते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है। हाँ जी। एवरी विद पासिंग ऑफ एवरी डेकेड आफ्टर द एज ऑफ 20 इयर्स हमारा मेटाबॉलिज्म 2% से 4% घट चुका होता है। मतलब आप ये सोचो कि अगर कोई 20 साल का बंदा, 20 साल का इंडिविजुअल कोई कर रहा है, कंपैरेटिवली कोई 50-60 साल पहले कर रहा है, तो जो 3-4 डेकेड आगे चला गया है उसका मेटाबॉलिज्म कम से कम नहीं तो 10-15% वैसे ही स्लो हो गया है। और अगर उसके ऊपर उसकी गलत कुछ और भी टेंडेंसीज होती हैं या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, ये तो नेचुरल भी हो रहा है जी। तो 15-20%, 25% मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो चुका होता है। तो एक फर्क ये भी आ रहा है। अब लेडीज जो ज्यादातर आ रही हैं वो जनरल लेट स्टेज पे आ रही हैं जी। तो इसलिए उनका फर्क पड़ रहा है। बट सर्टेनली अगर कोई फॉलो करेगा, सिस्टम्स फॉलो करेगा, अगर कोई एक्टिविटी पैटर्न फॉलो करेगा, खाने ठीक रखेगा, गलत खानों से हटेगा, तो अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं।